Hello and welcome to my channel. I hope you all are doing well. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ज़ेरे बहस है और एक के बाद एक न्यूज़ आती है। कभी पीसीबी कुछ बोल रहा होता है, कभी आईसीसी की जानिब से ड्राफ्ट जो है वो कंफर्म कर दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जिस चीज़ का इंतज़ार था, जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे थे, क्योंकि एक ही चीज़ पर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया की पार्टिसिपेशन इन पाकिस्तान मैटर करती है, वो है इंडियन गवर्नमेंट का ग्रीन सिग्नल देना। इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी तो इंडियन टीम आएगी, नहीं बोलेगी तो इंडियन टीम नहीं आएगी। और अब खबरों के मुताबिक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में बीसीसीआई को आगाह कर दिया गया है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे भी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे चल के वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं, चले पहले इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया जो यंग टीम के साथ गई है जिम्बाब्वे, वी नो जिम्बाब्वे इज अ वीक टीम, उनको फ़ायदा होगा, दे विल अर्न मनी बिकॉज इंडिया जैसी बड़ी टीम जो है वो वहाँ पर जाकर खेलेगी। लेकिन यहाँ पर यंगस्टर्स का भी टेस्ट होगा, गिल का खास तौर पर टेस्ट होगा एज कैप्टन, बिकॉज उन्हें कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और आपको पता है फर्स्ट 2 T20 की जो स्क्वाड है या जो टीम है वो आपको थोड़ी डिफरेंट दिखाई देगी। फिर जो बाकी का T20 मैचेस में आपको जो है वो दूसरे प्लेयर्स भी जैसे जायसवाल वगैरह हो गए वो आपको नजर आएंगे। लेकिन जहां तक अभी हम इस टीम की बात करें तो दे आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। एक आईपीएल के तमाम स्टार्स इस टीम में मौजूद है और काफ़ी बोल्ड मूव था बीसीसीआई के जानिब से, बिल्कुल एक यंग एक न्यू टीम भेजने का। इट वाज अ ग्रेट मूव और इससे पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए बेसिकली कि जिम्बाब्वे में बाबर रिजवान शाहीन को ले जाकर खड़ा नहीं कर देते, या इन 3 प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए कि ऐसे सीरीज में आपको रेस्ट लेना होता है लाइक इंडियन सीनियर प्लेयर्स। लेकिन यहाँ पर यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज दे नो बहुत सारी जगह खाली है टीम के अंदर। विराट कोहली को वैकेंट करना है रोहित शर्मा की जगह। फिर इसके अलावा आप देख लो कि दूसरे ऑप्शंस भी हैं, जडेजा हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यंगस्टर्स के पास मौका है अपने आप को जो है वो प्रूव करने का। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में बात करते हैं। गाइज, मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि पीसीबी ने कंफर्मेशन दे दी है, तैयारियां हो रही हैं, यहाँ पर पूरा सेटअप हो चुका है। फिर इसके अलावा अगर बात करूं तो आईसीसी की जानिब से शेड्यूल भी कंफर्म कर लिया गया है, डेट्स भी डिसाइड हो गई हैं। इंडिया मैच कहाँ खेलेगा ये भी डिसाइडेड है। अगर डिसाइडेड नहीं था तो वो बीसीसीआई का अप्रूवल नहीं था, और बीसीसीआई का अप्रूवल किस पर डिपेंड करता है? इंडियन गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। इंडियन गवर्नमेंट अगर हाँ बोलेगी तो बीसीसीआई आगे बढ़ेगी, अगर नहीं बोलेगी तो बीसीसीआई साफ इनकार कर देगी, और इनकार करने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगी बिकॉज दे आर पावरफुल, दे हैव मनी। और वो अनलाइक पाकिस्तान के हम लोग जो है वो इन दी एंड हार माननी पड़ती है हमें, चाहे फिर वो एशिया कप हो। एशिया कप हम बोल रहे थे कि नहीं पाकिस्तान में ही होगा, लेकिन वो नहीं मानी गई, हाइब्रिड मॉडल पर ही हुआ। फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी ऐसी खबरें आ रही हैं। फिर इससे कबल हमारा इंडिया जाना, वहाँ पर भी यही सीन हुआ कि हमें इन दी एंड हार माननी पड़ी बिकॉज आईसीसी की काफ़ी सख्त पॉलिसीज थी कि ये हो जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, फलाना हो जाएगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया तो इतना आसान नहीं होगा आईसीसी के लिए भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बिकॉज दे नो दे अर्न मोस्ट ऑफ द मनी फ्रॉम टीम इंडिया। तो यहाँ पर ये चीज़ मेरे ख्याल से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं इंडियन मीडिया के मुताबिक, इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल भी फेवर में नहीं है इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए। ये फैसला आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके जो भी कैबिनेट के लोग होते हैं, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं वो करते हैं। और अभी तक यही खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम काफ़ी बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ नज़र आ रही है उनका पाकिस्तान ट्रैवल करना फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025। एक मीटिंग होनी है आईसीसी की श्रीलंका में, और वहाँ पर इंडिया भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, तमाम बोर्ड्स होंगे। वहाँ पर ये मामला जो है वो बहुत वाज़ेह हो जाएगा कि इंडिया पाकिस्तान आ रहा है नहीं आ रहा, बिकॉज पीसीबी ने तमाम तैयारियाँ कर ली है। ग्राउंड की रेनोवेशन हो रही है, बहुत सारी तैयारियाँ चल रही हैं टू ट्रैवल इंडियन टीम एंड अदर्स टीम। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि फ्रॉम इनसाइड वी नो द रियलिटी कि इंडिया नहीं आएगा।
और अब तो गवर्नमेंट की भी खबरें आने लग गई हैं कि वो नहीं भेजेंगे इंडियन टीम को। इंडिया या तो श्रीलंका, यूएई या किसी और जगह अपने मैचेस खेलने वाली है। और इन दी एंड नुकसान किसका होगा? नुकसान पाकिस्तान टीम का होगा। बोर्ड तो चले एक अलग बात है। पाकिस्तान टीम को पहले भी एशिया कप में इसी चीज़ का सामना करना पड़ा था। हाइब्रिड मॉडल था, बार बार ट्रैवल, सुबह ट्रैवल, शाम ट्रैवल, हर वक्त ट्रैवल जो है वो पाकिस्तान टीम कर रही थी। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी हाइब्रिड मॉडल पर होती है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इसी तरह से ट्रैवलिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखनी पड़ेंगी, वो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और काफ़ी मुश्किल हो जाएगा लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना फॉर पीसीबी। एशिया कप एक छोटा सेटअप था, चैंपियंस ट्रॉफी है, आपके पास 8 टीम्स होंगी, आपको वहाँ मैनेज करना होगा, फिर उनका लॉजिस्टिक देखना, सारी चीज़ें देखना पीसीबी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। और मुझे ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर ही होती हुई नज़र आ रही है अब, बिकॉज मैं सोच रही थी शायद इंडियन गवर्नमेंट अलाउ कर देगी, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक तो अब इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर टीम इंडिया कि वो यहाँ पर आकर जो है वो 1 मार्च को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में मैच खेलें। तो अभी तक जो खबरें आ रही है मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि काफ़ी अनलाइकली ही है इंडिया का पाकिस्तान ट्रैवल करना। आप लोगों ने मुझे पहले भी कहा था कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, परमिशन नहीं देगी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी उम्मीद जागी हुई थी कि नहीं यार कुछ तो हो जाएगा, कुछ पॉसिबल है, कुछ चीज़ें शायद डेवलपमेंट की तरफ जाएँ, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। पीसीबी को भी चाहिए कि वक्त ज़ाया किए बगैर जो है वो आप बीसीसीआई से डायरेक्टली मेल करके या आईसीसी के थ्रू आप पूछ लो। आप कब तक वेट करोगे? आप यहाँ पर तैयारियां कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि हाइब्रिड मॉडल पर हो फिर आप ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाए, कोई भी एक फेलियर हो जाता है तो फिर इन दी एंड आपको आगे जाकर भी कोई इवेंट नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल से ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मिली है तो इसको सक्सेसफुली कंडक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा पीसीबी के लिए भी। तो इट्स हाई टाइम कि पीसीबी खुद आगे बढ़कर ये स्टेप ले, खुद पूछे कि भाई क्या प्लानिंग्स हैं, आपकी गवर्नमेंट क्या कह रही है, आपका बोर्ड क्या कह रहा है, आप हमें इस बारे में आगाह करें ताकि फिर हम उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। खाम ख्याली की दुनिया में रहना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, बिकॉज बहुत मुश्किल है टीम इंडिया का ट्रैवल करना। और जब गवर्नमेंट मना कर दे तो बीसीसीआई आगे से कुछ नहीं कर सकता, जय शाह कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज गवर्नमेंट का फैसला आखिरी फैसला होता है दोनों मुल्कों में। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो इजाज़त दे दी थी, लेकिन ये इंडिया की गवर्नमेंट है, चीज़ें मुख्तलिफ हैं, चीज़ें जाहिर सी बात है, पावर की बात अलग होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल है इंडिया का पाकिस्तान आना, और अब तो मुझे बिल्कुल मुश्किल क्या, अब तो मुझे नामुमकिन नज़र आने लगा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए देखते हैं कि ऊँट किस पहाड़ बैठता है, देखते हैं कि सिचुएशन कहाँ तक जाती है, पीसीबी कब होश में आएगा और कब सारी चीज़ों के बारे में बीसीसीआई से बात करेगा। देखिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो नहीं आ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान तैयार रखो। यू शुड हैव प्लान ए, प्लान बी। इन एशिया कप एज वेल वो अचानक सडन हुआ और फिर आपको पता है कि किस तरह से चीज़ें हुई। तो इस बार आपको पहले से सब कुछ रेडी रखना है ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं हो। बहरहाल आप लाजमी मुझे बताइएगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में जो अपडेट आई है इसके बारे में आपकी क्या राय है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।